हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसआर क्लास ऑफ नॉलेज। आज हम इस वीडियो पे सीखेंगे सोलर सिस्टम रिलेटेड टू प्लैनेट्स। एक है मरकुरी, दूसरा है वेनस। मैंने ऑलरेडी सन रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज ये बेसिकली दो हम देखेंगे, मरकुरी और वेनस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्लैनेट है मरकुरी, ठीक है। और सन का सबसे अगर कोई करीब है ना, पास अगर कोई प्लैनेट है तो वो क्या है, मरकुरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और सन से अगर नियरेस्ट कोई प्लैनेट है तो वो क्या है, मरकुरी, ठीक है। और मरकुरी को रिवोल्यूशन के लिए कितना डेज लगता है, 88 अर्थ डेज। अर्थ डेज से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 88 अर्थ डेज मरकुरी को लगता है पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अर्थ डेज को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 58.65 अर्थ डेज लगता है पूरा मरकुरी को अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ रोटेशन और रिवोल्यूशन के डिफरेंस। रोटेशन का मतलब जब एक प्लैनेट अपना एक्सिस में है ना घूमता है तो उसको बोलेंगे रोटेशन। और रिवोल्यूशन का मतलब जब एक प्लैनेट सन के पास रिवॉल्व करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिवोल्यूशन। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ। और जो मरकुरी है, उस मरकुरी में कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, इसलिए इट हैज़ नो मून्स। और मरकुरी के पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए नो एटमॉस्फेयर लिखा है इधर। और मिशन मरकुरी रिलेटेड अगर कोई मिशन जो स्पेस एजेंसी लॉन्च करता है ना, तो वो दो मिशन है नासा रिलेटेड। एक 2004 में मैसेंजर है और दूसरा 1973 में मैरिनर बोल के एक मिशन है मरकुरी रिलेटेड, दोनों भी नासा। आई होप आपको नासा पता है, यूएस स्पेस एजेंसी है, ठीक है, नासा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेनस। वेनस क्या है, सेकंड प्लैनेट है, ठीक है। क्या है, सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सन से अगर सेकंड प्लैनेट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, आफ्टर मरकुरी क्या है, वेनस। और ये जो वेनस है उसका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब क्लॉकवाइज। एक्चुअली ज़्यादातर प्लैनेट अगर हम लोग देखें, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें अर्थ का भी, तो वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमारा अर्थ पे क्या होता है कि सन राइज होता है इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, है ना। लेकिन वेनस जैसे कि इसका अपोजिट डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो इसके वजह से इधर पे सन राइज होगा इन द वेस्ट और सेट होगा इन द ईस्ट, क्लियर। और वेनस का कोई भी मून नहीं है, देयर इज़ नो मून इन वेनस। और इसका रोटेशन के लिए वेनस को अगर हम लोग अर्थ डेज से कंपेयर करें तो कितना डेज चाहिए, 243 अर्थ डेज चाहिए वेनस को अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और पूरा सोलर सिस्टम में अगर स्लोवेस्ट रोटेशन किसी एक प्लैनेट का है तो वो है वेनस का स्लोवेस्ट रोटेशन, ठीक है। और रिवोल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो अर्थ डेज का कितना दिन चाहिए, 224.7 अर्थ डेज चाहिए वेनस को अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इसरो ने 2024 पे वेनस रिलेटेड एक मिशन सोचा है लॉन्च करने के लिए, और वो क्या है, शुक्रयान-1 बोल के, ठीक है, शुक्रयान-1। अगर हम लोग वेनस प्लैनेट देखें ना तो उस प्लैनेट में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और पूरा सोलर सिस्टम में ये बहुत क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। ओब्वियसली ये दोनों होने का रीज़न भी है, सन का पास है ना, तो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। और वेनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, ठीक है, या तो अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार या तो इवनिंग स्टार बोलते हैं, तो वो है वेनस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।